चलिए बेटा, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी कॉपीज निकालेंगे, आज की डेट डालेंगे। चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे हम, मेंसुरेशन। आज हम जनरल क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एरिया निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको एक जनरली क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और आपको उसका एरिया निकालना है कैसा भी बना दिया, मान लो मैंने वो, ठीक है, मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसकी कोई शेप नहीं है ना? क्या इसकी कोई शेप है? ये पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है, कुछ है ये? नहीं, कुछ भी नहीं है ये। अगर मैं इसको, चलो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना? ओके, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अब बताइए क्या ये ट्रेपीजियम है? तो जब हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस शेप में है कि उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखेंगे ध्यान से। हम क्या करते हैं, हम उस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल बताइए क्या होता है? डायगोनल समझाया था मैंने आपको, जहाँ दो ऑपोजिट पॉइंट मिलते हैं, जैसे ए को मैंने सी से मिला दिया, तो AC जो है वो आपका डायगोनल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा कि मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, हमारे पास ये दो हो गए ट्रायंगल्स। क्या बन गए? एक ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ADC, और बन गया एक ट्रायंगल ABC, है ना? ओके, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताइए। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB, नहीं कुछ और नाम लिखती हूँ, PQR। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। इसका एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, बताइए। बेटा वो पेरीमीटर होता है, तीनों साइड प्लस करके एरिया निकालना है मुझे। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो ये वाली लाइन होती है नीचे वाली, ये बेस होती है, और ये जो लंबी होती है ये हाइट होती है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर हाइट बनाऊं, तो ऐसे ये हाइट बन गई, इस ट्रायंगल की ये हाइट है, और ये जो हाइट जिसके ऊपर रखी होती है वो होता है बेस। तो बेस क्या हो गया ट्रायंगल का, बताइए। AB, वेरी गुड। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ABC निकालना है तो हाफ इंटू बेस, बेस है AB, और हाइट, ये आपकी हाइट। क्लियर हो गया?
यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मुझे ADC का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, AC इंटू हाइट 2, ये हाइट 1। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। पहले मैं ट्रायंगल समझाती हूँ, देखो ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं पहले इसमें एक हाइट ड्रॉ करूंगी। ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट, समझ में आया? और हाइट जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर हाइट रखी जाती है वो होता है बेस। तो बेस क्या हो गया इसका? BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया? हाफ इंटू बेस क्या है? BC इंटू हाइट। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? अब अगर इसी तरीके से मैं ये वाला ट्रायंगल बनाती हूँ, ट्रायंगल PQR, और ये है 90 डिग्री। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, तो बताओ कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसमें? बेस क्या है इसमें? QR। QR बेस है, क्योंकि ये जो लंबाई है, जो हाइट है, वो इस QR के ऊपर खड़ी है। हाफ इंटू QR, और हाइट क्या है इसमें? PQ। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो वो ट्रायंगल्स का। अब इतना नोट कर लिया आपने? चलो मैं वीडियो भेज दूंगी तब नोट कर लेना। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसकी कोई शेप नहीं है, मतलब आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेपीजियम है या पैरेललोग्राम है, क्या है? आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। पहले वाला नोट मत करना, मैं दोबारा से करवा रही हूँ, ठीक है? जो पहले वाला दोबारा से करवा रही हूँ, ये देखो। अब ये क्वाड्रिलेटरल जो मैंने बनाया है, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने डायगोनल बनाया ताकि मैं बेस बना सकूं। ये हो गया डायगोनल। मान लीजिए मैंने लेबल कर दिया ABCD। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर मुझे एरिया ऑफ ABCD पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर दूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसमें हाइट ड्रॉ करने जा रही हूँ। मैंने इस पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ करी बेस पर, ये हाइट ड्रॉ हो गई 90 डिग्री की। ये मैंने ले लिया हाइट 1। अब मुझे ट्रायंगल ADC का एरिया बताएगी करीना। करीना ट्रायंगल ADC का एरिया बताओ बेटा। करीना, करीना, हिमांशी आप बताइए ADC का एरिया।
नंबर कैलकुलेट नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूला बोलो। हाफ इंटू, तो बेस क्या है, बेस क्या है एडीसी में, एसी, और हाइट कितनी है, h1, हाइट पे मैंने लिखा है ना h1। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब मुझे एकता बताएगी। एकता, एकता, शिल्पी, क्लास हो रही है मेरी, तो गालियां दी जा रही हैं। यस बेटा, एबीसी का, कुमकुम, चलिए मुझे एबीसी का बताइए बेटा। एबीसी में बेस बताइए। मैं एक और हाइट ड्रॉ कर रही हूँ विद अ डिफरेंट कलर। मान लीजिए मैंने ये हाइट ड्रॉ करी है यहाँ पर। ये एक सीधी लाइन खींचेगी, मेरे पास स्केल नहीं है तो ये सीधी लाइन खींचेगी। ये हाइट हो गई, हाइट 2। अब एबीसी का एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस है एसी, हाइट h2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब ध्यान से नोटिस करो, ये एक टर्म है। यस बेटा, h1 h2 लिखोगे ना बेटा। अभी जब नंबर्स दिए होंगे तब नंबर्स फिल करोगे, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ लो ना। अब ये प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बताइए? एसी कॉमन है और हाफ भी कॉमन है। ये दोनों चीजें कॉमन है, मैं बाहर निकाल लूं। हाफ को भी कॉमन और एसी, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया। पहली टर्म में क्या बचा? h2 प्लस दूसरी टर्म में क्या बचा? h1। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी अगर मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हाफ इंटू डायगोनल, जो भी मेरा डायगोनल है, इंटू में दोनों हाइट्स का सम h1 प्लस h2 करना होगा, तब मेरा एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या नहीं समझ में आया बोलो? इसी बात को दोबारा लिखा है मैंने कि अगर मैं, एसी क्या है, डायगोनल है ना। एसी क्या है मेरा? मेरा डायगोनल है एसी। तो जब मैं डायगोनल को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी और दोनों हाइट्स का सम मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? बढ़ूं आगे? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नोट कर लिया? क्या कह रहे हो बेटा? स्टॉप हो गया है? देखो अब हो रहा है शो। भूमिका बार बार अटेंडेंस क्यों दे रही हो?
अब दे दो, इतने साक्षी मार्क कर लेगी। हाँ बेटा, अब दिख गई स्क्रीन? ओके, फॉर्मूला लिख लिया। ये H2, इसमें H2 कट गया है, थोड़ा सा H2 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, H1 + H2। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, और मैंने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया QR। ये एक हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, और ये दूसरी हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ PQRS। मैं फॉर्मूला क्या करूंगी? मैं फॉर्मूला क्या लगाना है? हाफ इंटू डायगोनल इंटू पहली हाइट प्लस दूसरी हाइट। ये बात समझ में आ गई? ओके, हाफ 1.5, डायगोनल कितना दिया हुआ है हमें? 5.5 बेटा। अब ठीक है, इंटू हाइट 1 है 2.5 प्लस हाइट 2 है 1.5। करिए इसको सोल्व। हाफ इंटू 5.5 इंटू 4.0, 4 ही आएगा। इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाई। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55। तो फाइनल आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सब बच्चों को? बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। हाफ इंटू डी इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। जब आपको कोई क्वाड्रिलेटरल किसी शेप में नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे? उसका डायगोनल देखोगे कितना दे रखा है, और दोनों हाइट्स देखोगे कितनी दे रखी है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, हाफ इंटू डायगोनल इंटू में हाइट 1 प्लस हाइट 2। समझ क्या कह रहे हो? बेस की जगह मैंने डायगोनल लिख दिया, बेस भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे डी की जगह आप QR लिखना चाहते हो तो QR भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। आपको पेज नंबर 175
पर ट्राई दीज के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको करने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये करने हैं आपको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।